હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 ઉઠો ધારા કે અમર સપૂતોમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો. અભ્યાસ પ્રશ્ન 1. आशय स्पष्ट कीजिए. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो. समझौती. हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर करना है. इन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है. प्रश्न 2. कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर. कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है. अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुँचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं. तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. प्रश्न 3. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर. रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभयारण्य में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. पहला, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नए उत्साह भरे, उनमें नए प्राण का संचार करे. युग युग में मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे. अपने मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे. वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए. इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. प्रश्न 2. कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं. हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है. विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे. अन्याय और तरह तरह के शोषण सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे. इनके दिलों में उदासी छा गई. कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो. इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं. प्रश्न 3. देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर. देश के नव निर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ. इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा. इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा. निर्धन परिवारों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी. हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे. यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे. मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे. प्रश्न 4. उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा. पहली, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा. दूसरी, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा. तीसरी, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा. चौथी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा. पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा. मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले. 5वां, मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े. 6ठा, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा.
प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय। प्रश्न 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथा, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवा, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। हिमालय का संदेश। अगला, चित्र के आधार पर कविताएं लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्द का उपयोग हुआ हो। चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। शब्द फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। कविता देखते हैं। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। प्रश्न 6, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। आगे की पंक्ति देखते हैं। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना, दूमान छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીંયા પેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.